हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो गाइस, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो सारी बातें जानेंगे इसमें जो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ना, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, बेशक 11th और 12th भी क्यों ना, ये बेसिक्स अगर हमें पता होंगे तो केमिस्ट्री के मुश्किल से मुश्किल जो इक्वेशंस होती है, मुश्किल से मुश्किल कंपाउंड्स जो होते हैं, वो बहुत इजीली बना पाएंगे। दिक्कत ये होती है वी जस्ट क्रैम द थिंग्स, बट हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हमें समझना है वो कंपाउंड बना कैसे। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे, MgO कैसे बना। अब मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं तो Na नहीं होता, Na2O होता है। तो ये Na2O कैसे बना, 2 कहां से आया। तो ये छोटी 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 बातें हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो इस धरती पे कोई भी चीज बनी हुई है, इस धरती पे, पूरी धरती पे कोई भी चीज बनी हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है। एवरीबॉडी नोस, यस यस, एटम्स, एग्जैक्टली। इस धरती पे किस चीज से मिलकर बनी हुई है। इस धरती पे कोई भी सब्सटेंस हो हम उसको मैटर बुलाते हैं, राइट। गलत तो नहीं। इस धरती पे कोई भी सब्सटेंस हो क्या बुलाते हैं, उसको मैटर बुलाते हैं। तो इस धरती पे कोई भी मैटर, कोई भी चीज किससे बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। अब टोटल टोटल 118 118 टाइप के एटम इस अर्थ पर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 118, 118, 118 एटम्स पाए जाते हैं, या 118 टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन 118 एलिमेंट से या 118 एटम से ही इस पूरी धरती की हर एक चीज बनी है, ठीक है। अच्छा, अब इन 118 के नाम तो याद नहीं है और करने भी नहीं। कुछ कुछ हमें याद है, कुछ कुछ याद है, जैसे हाँ, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। ये सारी चीज थोड़ी 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 याद है। तो इन 118 में से, इन 118 में से वी हैव 89 मेटल्स। 89 जो है इसमें मेटल्स है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मेटल्स है। आयरन, जिंक, कॉपर। 22 नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 22 नॉन मेटल्स। और 7 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फाइन, ग्रेट। ओके, सो टोटल 118 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में से 89 मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स और 7 मेटलॉइड्स, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो हम पानी की बात करें, है ना, बेसिक जो हमारी बेसिक नीड है, वाटर। पानी किससे बना हुआ है, H2O से बना हुआ है। इसके अंदर देखो H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीजें रहेंगी, समझ रहे हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें हैं इसमें। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, एटमॉस्फेयर में कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किससे बना हुआ है, दो चीजों से, दो एटम से। इसमें दो टाइप के एटम आ गए, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। वैसे ही ये नेल, नेल देखने को मिल रहा होगा, ये नेल क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लोहे के एटम्स है, लोहे की। लोहा मतलब आयरन, और आयरन का सिंबल क्या है, Fe। आयरन का सिंबल क्या है, क्लियर। और ये देखो ये सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इन 118 एलिमेंट्स में से हमें सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं 20, स्टार्टिंग के 20। देखते हैं वो स्टार्टिंग के 20 कैसे हैं। अच्छा, तो ये है वो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स। ओके, ये स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स कैसे हुए। ओके, तो इन 118 में से, 118 में से हमें सिर्फ 20 याद करना है, सिर्फ 20। अच्छा, ये जो 20 है ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीजें बहुत डीप में पढ़ेंगे बेटा। देखो 1 से 20 तक, है ना, 1 से 20 तक। फर्स्ट पे हमने बोला हाइड्रोजन, सेकंड पे बोला हीलियम, थर्ड पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से 20 याद करना। अब ये 20 हमने नंबरिंग कैसे कर दी, कोई तो लॉजिक रहा होगा ना कि फर्स्ट पे हाइड्रोजन को ही क्यों डाला, 10 पे हमने देखो यहाँ पे नियॉन डाला, 10 पे नियॉन ही क्यों डाला, 20 पे कैल्शियम ही क्यों डाला, है ना। ये लाइन वाइज याद करना, नंबरिंग वाइज। तो वैसे तो बहुत सारे इसके निमोनिक्स भी बनते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं, बट निमोनिक्स से याद करोगे ना तो हर बार आपको बोल के देखना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं। तो इट्स बेटर कि जितना आप इसको लिख लिख के याद करोगे इतनी जल्दी याद हो जाएगी। फाइन, ओके लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, जैसे अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट पे हमने किसकी बात करी, फर्स्ट पे हमने बात करी हाइड्रोजन की, फर्स्ट पे हमने हाइड्रोजन की बात करी, है ना। वैसे ही मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ बेटा, 8 पे हमने ऑक्सीजन की बात करी, 8 पे हमने ऑक्सीजन की बात करी। अब ऑक्सीजन के एटम, देखो कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम वो किससे मिलके बना होगा, आपको पता होगा किससे मिलके बना होता है, कोई भी एटम किससे मिलके बने। हाँ, एटम के पास तीन चीजें होती हैं, एटम के पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन।
एक होता है बेटा प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं एटम का, बहुत बहुत हल्का सा, तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। ये क्या बनाया मैंने, न्यूक्लियस। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक तो प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज देखने को मिलेगी, क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, एक तो प्रोटॉन और एक आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज देखने को मिलेगी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा बाहर, इधर इधर बाहर, यहाँ पे। ये कुछ ऐसे शेल्स बने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको घूमते हुए नजर आएगा। समझ रही हो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको घूमते हुए नजर आएगा। अच्छा, तो ये जो सर 8 है, इसका क्या लॉजिक है, इसको समझना। ये जो 8 लिखा, 1 लिखा, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। वी कॉल इट एज एटॉमिक नंबर। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ग्रेट। अच्छा, ये जो 1 लिखा, 8 लिखा, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर, इसका नाम है एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर का क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन। नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन की बात करूं, कितने नंबर पे आ रहे हैं? 8 पे आ रहे हैं। तो 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम लिखता हूं, तो कैल्शियम कितने पे आता है बेटा? 20 पे आता है ना? कैल्शियम 20 पे आता है। देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, कैल्शियम 20 पे आ रहा है। अब 20 पे कैल्शियम आ रहा है, इसका मतलब 20 ही क्या होंगे इधर? 20 कैल्शियम में 20 ही इलेक्ट्रॉन है और 20 ही क्या है बेटा? प्रोटॉन। क्लियर है ये बात? कैल्शियम में 20 ही इलेक्ट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन। इज इट फाइन? ग्रेट। अब सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करें तो बेटा 13 पे आ रहे हैं। इसका मतलब एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 13। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। ठीक है, न्यूट्रॉन की एक बार हम बात नहीं करेंगे। ओके फाइन। अच्छा सर, ये तो पता लग गया कि प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो अंदर अंदर हमारे पास ऐसे 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 8 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। ये ऑक्सीजन अगर मैं बनाऊं तो कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोटॉन होंगे। बट इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन साइड में शेल्स होते हैं बेटा, उस शेल्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से शेल्स बने हैं, उस शेल्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? ऐसे शेल्स बने, उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो हर शेल की कैपेसिटी है, समझना बेटा, हर शेल की कैपेसिटी। तो जो पहला शेल होता है, लेट मी रेज दिस, तो समझना, जो पहला शेल होता है, बहुत तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना? देखो बीच में तो हमारे पास क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया। और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास फर्स्ट शेल। जो पहला शेल होता है, जो पहला शेल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सर दूसरे शेल में, दूसरे शेल में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है दूसरे शेल की, वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दूसरे शेल में कितनी है? देखो फर्स्ट शेल में मैं लिख लेता हूँ इसी बात को। फर्स्ट शेल में कितनी कैपेसिटी है? 2। सेकंड शेल में कितनी कैपेसिटी है? 8 की। सर ऐसे तो पता नहीं, सारे याद करने पड़ेंगे किस? नहीं, वी हैव अ फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो किसी भी शेल की कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कितना? 2n स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, तो सर थर्ड शेल की निकाल के दिखाओ इसे, तो लेट्स फाइंड इट आउट। अगर थर्ड शेल, n इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ शेल। थर्ड शेल की अगर मैं बात करूं तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। तो थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं बेटा? 18 आ सकते हैं। वैसे अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूं
तो फोर्थ शेल में बताओ कितने आ सकते हैं? तो देखो देखो तो फोर्थ शेल में कितने आ सकते हैं, लगाओ फॉर्मूले में, है ना। 4 4 16, 16 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं और फोर्थ में 32 आ सकते हैं। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझ। जो थर्ड शेल है ना, एनर्जी लेवल डिफरेंस के कारण या किसी भी रीजन से आप मान लो थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ पाते हैं। थर्ड शेल में 18 आने चाहिए, लॉजिकली या फॉर्मूले से बात करें तो 18 आने चाहिए, बट किसी कारणवश सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? फाइन, लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, है ना। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा था? 8। ऑक्सीजन कितने पे आ रहा था? 8 पे आ रहा था। बीच में तो हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियस, जिसका कोई खास लेना देना नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूक्लियस बना लिया। अच्छा, ये फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं बेटा? 2 आ सकते हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? 2 आ गए। अब बात करते हैं सेकंड शेल। सेकंड शेल अगर हम ड्रॉ करें, सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं? यस यस, 8 आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। बट हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन ही कितने बचे? क्योंकि 2 तो फर्स्ट में ही आ चुके हैं, टोटल 8 थे, समझना बेटा, टोटल 8 थे, 2 तो फर्स्ट में आ चुके हैं, तो बचे कितने? 6 बचे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 की। तो इसमें हम 6 बड़ी आसानी से डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इज दिस फाइन? ग्रेट। तो इस तरीके से ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन सेटल होता है। क्लियर? अच्छा, इसको मैं लिख भी लेता हूँ। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? देखो, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन। जो मैंने इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन करी है शेल वाइज ना, कि फर्स्ट में 2 बाद में 6, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? अब जल्दी से एक बार हम और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना। अब ड्रॉ करते हैं, लेट्स से सोडियम 11 पे। 11 पे हमारे पास आता है सोडियम, है ना। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो बेटा 11 पे अगर सोडियम आते हैं तो देखो फर्स्ट शेल बने। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डाल दिए। सेकंड शेल में, सेकंड शेल में बात करें, सेकंड शेल में बात करें, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा? 10। तो सेकंड में आपने सारे क्यों नहीं डाल दी? क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी देखो, सेकंड शेल की तो एक 8 की कैपेसिटी थी, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। इसका मतलब थर्ड शेल भी पाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन बचे तो थर्ड शेल भी पाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 आ चुके हैं। लास्ट शेल में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 2 8 1 हो जाएगी। क्लियर है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। फाइन? ओके बच्चा, ग्रेट। अब सुनना सुनना सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। आई होप यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। अब हम बात करते हैं, लेट्स से कैल्शियम। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? याद है, याद है, याद है, हाँ 20 20 पे आता है कैल्शियम, है ना। 20 पे कैल्शियम आता है। तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने? देखो फर्स्ट में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, कितने हो गए? 10। अच्छा, इसका मतलब एक और शेल पाएगा। लेट्स डू इट। एक और जो शेल, इसमें कितने आ जाएंगे? फिर से 8 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ गए। अच्छा, अब कितने हो गए? 8 एंड 2 10, 10 एंड 8 18। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब एक और शेल पाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एक और शेल पाएगा, है ना। तो लेट्स, हाँ, अच्छे से तो नहीं बन रहा, बट स्टिल इट विल वर्क, है ना। अच्छा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। कितने हो गए बेटा? 2 8 8 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 8 2। ठीक है, वीडियो पॉज करो और होमवर्क नोट करो जल्दी से।
1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का एक तो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, सभी का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सभी का स्ट्रक्चर बना के सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं और सभी की क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट्स और मजबूत हो जाएंगे। फाइन, ग्रेट। अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ ओएस। हर एक स्टेट में तो नहीं मिलता, बट हरियाणा का बड़ा फेमस पैकेट है ये ओएस का, है ना। चलो लेट्स सी कहाँ काम आएगा ये ओएस हमारे। ओके, हमने देखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, है ना। तो सोडियम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा, सोडियम की बात करूँ, सोडियम Na कितने नंबर पे आता था याद है? 11 पे आता था, है ना। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर जो लास्ट शेल बचा उसमें कितना बेटा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब होता क्या है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो स्टेबल होना चाहता है। सर स्टेबल कैसे होता है? अगर हम किसी इंसान की बात करें, स्टेबल होना चाहता है, कोई अपनी जॉब को लेके स्टेबल होना चाहता है, कोई अपनी एजुकेशन को लेके स्टेबल होना चाहता है, बट ये एलिमेंट, ये सोडियम, ये एटम, ये स्टेबल कैसे हो? देखो स्टेबल का मतलब, अगर बीइंग अ टीचर मैं चाहूंगा कि मेरा बैच फुल हो। अगर मैंने 100 बच्चों की कैपेसिटी बनाई है मेरे रूम के अंदर, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे कोई भी बेंच खाली ना हो, 100 के 100 स्टूडेंट्स फिल हो जाए उसमें, है ना। तो सिमिलरली ये भी क्या चाहते हैं कि इसका जो लास्ट वाला शेल है ना बेटा, वो फिल हो, लास्ट वाला शेल कंप्लीट हो। अब एक चीज बताओ बेटा, इसके लास्ट वाले शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए सर? इसको पूरे करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक चीज बताता हूँ आपको, छोटी सी बात बताता हूँ। ये देखो, ये लेट्स से किसी चिंटू एंड ये पिंटू, है ना। ये चिंटू है, ये पिंटू है। अब चिंटू और पिंटू को ये ओएस खरीद, हम मान लेते हैं ओएस कितने का है, ये ओएस है लेट्स से 8 रुपीज का। ये ओएस कितने का है? 8 रुपए का। मान लेते हैं ये ओएस कितने का? 8 रुपए। चिंटू और पिंटू दोनों को ओएस खरीदना है। चिंटू के पास है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। चिंटू के पास कितना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। अब पिंटू के पास कितने? 7 रुपये। अब क्या होने वाला है, एक बात बताओ, चिंटू पिंटू को पैसे देगा या पिंटू चिंटू को देगा? तो बिल्कुल भाई। अब देखो, चिंटू के पास 1 रुपया, इसको अगर ओएस खरीदना है तो इसको 7 रुपये और चाहिए, इसको 7 रुपये और चाहिए। तो पिंटू तो इसको 7 रुपये देने वाला है ना। बट अब होगा क्या, पिंटू के पास तो ऑलरेडी 7 रुपये है, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए? 1 रुपया और चाहिए। समझना मेरी बात को, पिंटू के पास 7 रुपये ऑलरेडी है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया और चाहिए। तो चिंटू उसको 1 रुपया दे देगा। समझ समझ, चिंटू उसको 1 रुपया दे देगा। क्लियर है ये बात? तो कुछ इसी तरीके से समझना कि सोडियम के लास्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन और कोई भी नहीं दे सकता इसको। तो क्या होने वाला है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी ये किसी को दे देगा। इसके पास 1 रुपया था, इसने दे दिया ना किसी को, तो सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देगा। समझ रहे हो ये बात? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ, सोडियम Na will lose 1 electron, will lose 1 electron, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। समझ पा रहे हो ये बात? सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्या बन जाता है, उसको हम एटम नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको आयन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आयन बुलाते हैं। तो क्या होगा आयन? Ions are those atoms which either loses or gains electron, जो या तो जिसने एटम और जिसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, those atoms which gains or
लूजेस इलेक्ट्रॉन, गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, बात समझना बेटा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो डोनेट कर देता है, उसको हम क्या बुलाएंगे, दानी। दानी मींस डोनेटर, डोनेट कर देते हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर ना मुझे प्लस या माइनस का साइन लगाना, तो बताओ बेटा क्या लगेगा, प्लस का साइन लगाओ या माइनस का? अरे इसने डोनेट किया ना, बंदा अच्छा है, मतलब अगर अच्छा है तो क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यस। तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम के पास क्या चार्ज लग, साइन क्या लग जाएगा, पॉजिटिव 1। क्या लग जाएगा, पॉजिटिव 1। ये बात समझ आ रही है? तो ये जो पॉजिटिव 1 बना ना, पॉजिटिव 1, ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंस। ये जो पॉजिटिव 1 जो बन गया है, इसको हम क्या बुलाएंगे, वैलेंसी। क्लियर? शायद एग्जांपल से ना समझ आया हो, दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। चलो लेट्स डू इट। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन याद है कितने नंबर पे आता था, 8 नंबर पे। 8 मींस एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 8, है ना। तो देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, याद है आप सभी को, हाँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2,6। ठीक है, अब होगा क्या, इसको अपना लास्ट शेल पूरा कर दें। लास्ट शेल पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, बताओ बताओ बेटा, लास्ट शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सर इसमें ये 6 दे भी सकते हैं, सोच के देखो। अब इसके पास 6 रुपए है, इसके पास 2 रुपए, तो बताओ क्या होगा, 8 रुपए का ओएस खरीद ले। तो क्या ये इसको 6 रुपए दे देगा, नहीं देगा ना, इसको 6 रुपए तो नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कहेगा, भाई बल्कि तू मुझे 2 रुपए दे दे, तेरे पास तो 2 रुपए ही है, मेरे पास 6 रुपए। समझ पा रहे हो इस बात को, इसके पास अगर 2 रुपीज है, इसके पास 2 रुपीज है, ये क्या करेगा, ये 2 रुपए इसको दे देगा। सिमिलरली इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करेगा, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। समझ पा रहे हो बेटा ये बात, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से मांगेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, तो इसको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, कर्जे में आ गया, एक तरीके से लोन लेना पड़ा। तो बताओ इसमें मैं साइन कौन सा लगाऊंगा, ऑक्सीजन। क्या करना पड़ा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर साइन लग जाएगा 2 नेगेटिव। लास्ट केस में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मतलब ये डोनेटर है, और डोनेटर के ऊपर साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो उसके ऊपर साइन कैसा लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ये बस याद करने की ट्रिक है कि भाई किसी से हमने मांगे, पैसे मांगे, उधारी लिए तो साइन कैसा लग जाएगा, कर्जे में आ गए तो किसमें आ जाएगा, साइन नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर? तो अगर कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। ठीक है ना। अब कोई पूछ ले वैलेंसी की डेफिनेशन बता दो, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन एटम लूजेस और गेन्स, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वही क्या बन जाएगी, वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेस और गेन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हमें क्या बताता है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए। इज दिस फाइन, ग्रेट। एक दो वैलेंसीज और देखते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलेंगे। ओके, तो एक और कंसेप्ट हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स से नियॉन, 10 नंबर पे आता है नियॉन, है ना, नियॉन 10 पे।
तो बेटा देखो मैं दोबारा फिगर नहीं बनाऊंगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड शेल में कितने होंगे 8। तो देखो इस शेल की कैपेसिटी कितनी थी 8 की, इसके पास ऑलरेडी 8 है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, इसके पास 8 रुपए है ना, इसके पास 8 रुपए, इसको आयर्स खरीदने। तो ये क्यों किसी से पैसे मांगेगा या क्यों किसी को पैसे देगा? तो नियॉन क्या करेगा बेटा, नियॉन ना तो पैसे देगा, नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है। नियॉन का सीधी सी बात, उसके पास 8 रुपए का आयर्स आना था और 8 रुपए इसके पास ऑलरेडी है, तो ना तो ये पैसे मांगेगा ना देगा। तो सिमिलरली नियॉन के साथ है, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखना लास्ट शेल पूरा करना होता है ना, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ना तो ये किससे इसे इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर है, ना गेन करेगा ना लूज करेगा। इसका मतलब नियॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा, नियॉन की कोई भी वैलेंसी नहीं है। क्लियर है, ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं जितने दिए वही वैलेंसी होती है, बट नियॉन ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो नियॉन की कोई भी वैलेंसी नहीं है। ठीक है, चलो 20th नंबर पे देखते हैं। 20th पे कैल्शियम आते हैं, है ना, 20th पे कैल्शियम आते हैं, तो देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 8 18 सॉरी 10 एंड 18 बचे कितने 2, है ना। अब ये क्या करेगा, इसको पूरे करने के लिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो व्हाट वुड इट प्रेफर, इट वुड प्रेफर टू डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, है कि नहीं। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी 2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन का। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन 1 पे आता है, ये न्यूक्लियस हमने बनाया, ये 1 पे आता है। अब ये 1 दे भी सकता है ले भी सकता है, बट हाइड्रोजन करता क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर देता है। हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर देता है। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। डोनेट किया ना 1 पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 पॉजिटिव। क्लियर, तो ऐसे ही हमें क्या करना है 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इस तरीके से, और फिर उन सभी की वैलेंसी निकालना। हमें किसी की भी वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं याद करना कि नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, नहीं याद करना। जब भी हमें वैलेंसी की बात हो हम क्या करेंगे, उसको निकाल के देख लेंगे, बहुत आसानी से हमें पता है ना। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम 13 पे आता है। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 3। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लास्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज कर देगा। लूज कर देगा तो एल्यूमिनियम के पास कैसा चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दिस फाइन, समझ आ गया, डन। तो इस तरीके से 1 से 20 एलिमेंट्स और सभी की हमें वैलेंसी निकाल के देखेंगे, याद नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक ही काम है याद करने वाला, वो क्या 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद करना। इज दिस फाइन, ग्रेट। ओके, अभी तक हमें 1 से 20 एलिमेंट सभी की वैलेंसी निकालनी आ गई है, कैसे वैलेंसी निकालनी, राइट। अब हम इनसे कंपाउंड बनाना सीखेंगे। कंपाउंड कैसे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ना। जैसे कि आपको पता है सोडियम Na, ऑक्सीजन O। सोडियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, लेट्स सी क्या बनेगा, है ना। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, याद है, यस, याद नहीं है तो निकालेंगे। सोडियम कितने पे आता है, ये याद होना चाहिए 11 पे। अगर सोडियम 11 पे आता है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। अब 1 क्या होगा, ये किसी को दे देगा, 1 दे देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, बस कितना है 1। ऑक्सीजन, ऐसी ऑक्सीजन की वैलेंसी जल्दी से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। जब हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये क्रॉस इस तरीके से, समझ रहे हो। तो देखो इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा Na2। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, ये क्या बना, इसको हम बुलाएंगे सोडियम ऑक्साइड। तो लास्ट में होता है ना उसके आगे आईडीई लग जाता है, क्या लग जाता है आईडीई। तो सोडियम ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एक कुछ बता देता हूँ बेटा, जो बाद में होता है, बाद में ये वाला, बाद में ये जो लगता है इसको हम नॉन मेटल कहते हैं। वैसे ये नॉन मेटल्स होते हैं अक्सर। क्लियर है, ओके लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम याद है कितने पे आता था
यस, एल्यूमिनियम आता था बेटा 13 पे, 13 पे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 3। ये 3 भी किसी को दे देगा, 3 किसी को दे देगा। अगर ये 3 किसी को दे देगा तो कितना बचेगा बेटा? देखो 3 इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? 3 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन का तो 2 होता ही था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो देखो क्या बनेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ Al2O3, इसको क्या बुलाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर? ये बन जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, थर्ड। अब देखो थर्ड कैसे करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। मैग्नीशियम कितने पे आता था याद है? यस क्लास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आता था 12 पे। अगर मैग्नीशियम 12 पे आता था तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 2, तो लास्ट में 2 आ गया, 2 किसी को दे देगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो लिख दूं यहाँ पे। नाइट्रोजन 7 पे आता था, नाइट्रोजन है ना, 7 पे आता था, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5। अब देखो 5 है, 5 तो ये देगा नहीं किसी को, बल्कि कम वाला क्या है? 3। इसको पूरे करने के लिए 3 चाहिए ना लास्ट में, अपना शेल पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, किसे ले लेगा तो उधार ही आ गई। क्या आ जाएगा बेटा? 3 नेगेटिव। क्या आ जाएगा? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? Mg3N2। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड, ध्यान रखो लास्ट में क्या लगा? IDE, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्लियर है? तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दो, ठीक है? वीडियो पॉज करके करना बेटा इन क्वेश्चंस को। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज बनाने, ठीक है? मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? इसके फॉर्मूलाज बनाने। ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, वीडियो पॉज करके शायद आपने कर लिया होगा अभी तक। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? MgO बनेगा। कैसे बना बता देता हूँ बेटा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। वैसे तो क्या बनना था ये? Mg2O2, बट इससे ये कट हो गया तो ये क्या बन गया? MgO बन गया। क्लियर? एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3 कैसे बना ये भी बता देता हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फर की 2, ये क्या बन गया? Al2S3। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो देखो सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1, तो क्रॉस किया तो क्या बन गया? NaCl, फाइन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पोटेशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड ये क्या बनेगा? K3N, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। कैसे बना बता देता हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम ये क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Al एज इट इज, और Cl के साथ क्या आ गया? 3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी कोई भी आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आप उसको बहुत जल्दी से, या कोई भी नाम दिया जाए बहुत जल्दी से फॉर्मूले में चेंज कर लोगे। ग्रेट। तो फर्स्ट स्टेज होती है कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा, ये तो 1 से 20 तक एलिमेंट्स हुए। अब कुछ मैं आपको स्पेशल आयंस बताऊंगा, ठीक है? वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना? कुछ स्पेशल आयंस होंगे वो याद करने पड़ेंगे, बस उनको याद करने के बाद उसके अलावा कुछ याद नहीं करूंगा इस चैप्टर, या पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास तक आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, सम स्पेशल आयंस, सम स्पेशल आयंस, सब स्पेशल आयंस। तो बेटा कुछ स्पेशल आयंस है जिन्हें हमें याद करना है, ठीक है? वो कौन कौन से हैं? ओके, तो देखो बेटा, ये कुछ स्पेशल आयंस है, इनको हम पॉली एटॉमिक आयंस भी बोल देते हैं। क्या बुला देते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि देखो एक से ज्यादा एटम है इसमें, है ना? अभी तक हमने क्या देखा? सोडियम, सोडियम की वैलेंसी देखी +1, तो इसमें सिर्फ सोडियम सोडियम था। यहाँ देखो यहाँ मिक्सचर है ना, OH SO4, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है?
बस सिर्फ ये 10 और याद कर लो, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत और याद करवाऊंगा, बस फिर खत्म, है ना। ये 10th क्लास तक सिर्फ अगर ये 10 याद कर लोगे आप, बहुत है, मोर देन इनफ। तो OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है बेटा, -1। देखो मैं कुछ बना के भी दिखा देता हूँ आपको, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट क्या होता है, SO4, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव। अगर मैं कहता हूँ कि आपको बनाना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अगर आपको सोडियम सल्फेट बनाना है तो बेटा देखो सोडियम क्या होता है, Na, सल्फेट, अब देखो सल्फेट क्या है, SO4, सल्फेट में क्या लिखोगे, SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, क्लियर। तो ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। इस तरीके से बना लोगे तो ये 10 आपको याद करना है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे हम इसमें। तो इस तरीके से बेटा हमें ये 10 हमें याद करनी है, और इसी के साथ हम कंपाउंड्स भी बनाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे, बट उससे पहले कुछ और आयंस देखते हैं ना, जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी बेटा, तो बेटा ये कुछ वो आयंस है जो 1 से 20 तक में नहीं आते, बट हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनकी रिएक्शंस आ जाती है, इनके कंपाउंड्स बनाने आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, देखो 9 9 बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो ज़्यादातर की वैलेंसी भी देखने को मिलेगी 2 है, तो 1 से 20 तक में नहीं आती, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा अब कंपाउंड्स बनाने सीखते हैं, और एकदम लास्ट टॉपिक है ना। तो लेट्स मेक, अच्छा तो बता देता हूँ पहले, कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, सिल्वर की 1, गोल्ड की 2, जिंक की 2 पॉजिटिव। हाँ ये देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट नजर आ रहा होगा, आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। अब Fe सिंबल तो है, बट आयरन की 2 वैलेंसी होती है, जिसकी 2 पॉजिटिव वैलेंसी है ना, 2 पॉजिटिव, उनको हम कहते हैं फेरस, फेरस, और जिनकी 3 पॉजिटिव वैलेंसी है उनका नाम है फेरिक, क्लियर है। अब कंपाउंड बनाना सीखते हैं ना। लेट्स मेक जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर आपने लास्ट स्लाइड वाला नोट किया हो तो जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड OH याद करो, पॉलीएटॉमिक आयंस में देखा था, है ना। हाइड्रोक्साइड OH है, जिंक की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnOH। अब देखो यहाँ 2 लगाना है, तो हम 2 क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट लगा के 2 लगाते हैं, ऐसे डायरेक्ट 2 नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जिंक हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। ओके लेट्स सी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट पता है आपको, NO3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट की 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, AlNO3 होल थ्राइस, इसका क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, डन। कुछ और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले ये रब कर देते हैं और फिर कुछ और एग्जांपल्स पर चलते हैं, है ना। फाइन, कुछ और एग्जांपल्स पर आते हैं, ये स्लाइड हमारी, यस। ओके लेट्स मेक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना। अच्छा फेरिक याद है, फेरिक, Fe आयरन, फेरिक, फेरिक की बात करें मतलब 3 पॉजिटिव वाला, है ना, 3 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, Fe2O3, दिस बिकम्स फेरिक ऑक्साइड, डन। ओके कुछ और, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, ओके बेटा सिल्वर याद है Ag, कार्बोनेट याद है CO3, है ना। सिल्वर की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा Ag2CO3, दिस बिकम सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है बेटा। जब कुछ कंपाउंड्स और देता हूं, वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो, है ना, उसको बनाओ, फाइन, लेट्स डू इट। चलो फिर साथ के साथ ही बनाएंगे, है ना। चलो बनाते हैं, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1। ओके, सो दिस बिकम्स CaOH होल ट्वाइस। क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बेटा सोडियम क्या होता है Na, बाइकार्बोनेट HCO3, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा NaHCO3, दिस बिकम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ओके फाइन, ग्रेट। कुछ कंपाउंड्स और लिख के देता हूं आपको। ओके बेटा, तो ये कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है, वीडियो पॉज करो, बनाओ इसके फॉर्मूलाज बनाओ। तो बना लिए होंगे शायद आपने, लेट्स डिस्कस। मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस। जिंक ऑक्साइड ZnO, कई बच्चों ने Zn2O2 भी बनाया होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ZnO लिख सकते हैं, है ना। पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4, ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ, Al2SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड बेटा NH4Cl, देखो अमोनियम, अमोनियम याद है आपको, NH4 होता था, है ना। क्लोरीन Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। ठीक है बेटा, सो उम्मीद करता हूँ जो ये बेसिक्स है आपके, ये यहाँ पर क्लियर हो गए, राइट? ग्रेट, थैंक यू।